माइक फैलन एक चालाक कातिल है जो अपने शिकार को मारने के लिए ऐसा मंसूबा बनाता है कि हर कोई समझता है कि इसने खुद को मारा है और में छुपा हुआ है। फिर वहां एक आदमी आता है जो बहुत नशे में है। अंदर आने के बाद वो देखता है कि इसकी घड़ी ऊपर रखी हुई है। वो स्टूल डालकर घड़ी नीचे रखने के लिए ऊपर चढ़ता है और फिर माइक पीछे से आता है, इसे मार डालता है। दरअसल इसने अपने शिकार को इस तरह मारने का मंसूबा बनाया था जो मुकम्मल हो गया है। इसके बाद माइक एक लग जाता है। वो बाहर सिक्योरिटी वालों को पैसे देता है और कहता है कुछ भी हो जाए अंदर मत आना। और अब अंदर जाने के बाद वो जानबूझकर एक आदमी को परेशान करता है। वो शख्स गुस्से में आता है और इस पर हमला करता है और माइक भी यही चाहता था। इसके बाद माइक इसे बहुत बुरी तरह मारता है। इसके तमाम साथी माइक पर हमला करते हैं, लेकिन माइक का रोजाना का काम है और इन सब को बहुत बुरी तरह मारता है और वहां से निकल जाता है। दरअसल माइक जब भी किसी शख्स को मारता है वो इस तरह किसी भी क्लब में जाता है और अपने तनाव को दूर करने के लिए दूसरे लोगों को मारता है। और अब माइक यहाँ से हर रोज की तरह भाग जाता है। दरअसल तमाम बुरे लोग माइक की तरह यहाँ आते हैं। यहीं से इन्हें काम मिलता है, इनके राब्ते होते हैं। यहाँ एक एक्समैन भी है जो अपने शिकार को कुल्हाड़ी से बहुत बुरी तरह मारता है, इसलिए सब इससे डरते हैं। यहाँ दो कातिल और भी हैं, इनका नाम माइक और मैक है। वो केमिकल बनाने के साथ साथ टैइक्वांडो में भी मास्टर हैं। इनका मुकाबला करना इतना आसान नहीं है। एक और कातिल भी है जो जहर बनाने का माहिर है, और एक लड़की जिससे तलवारबाजी में कोई नहीं जीत सकता, और एक और बंदा जो अपने तरीके जात करके लोगों को मारता है। इस पब का मालिक बिगड़े है। वो किसी जमाने में बहुत बड़ा कातिल हुआ करता था, लेकिन अब वो रिटायर हो चुका है और इसीलिए इसने ये पब खोला है। उसका एक साथी भी है जो बाहर से लोगों को मारने के ठेके लाता है और हर एग्रीमेंट पर मिलने वाली तमाम रकम पर 15% कमीशन रखता है। ये काम पब में आने वाले कातिलों को दिया जाता है। माइक ने भी मुआहदा मुकम्मल कर लिया था। अब माइक को एक और कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है जिसमें इसे बताया गया है कि इसे एक आदमी को मारना है, लेकिन इसकी मौत को एक हादसा नजर आना चाहिए। इसमें माइक एक माहिर है। वो इस जगह पहुंच जाता है जहां इसका शिकार आने वाला था। वो अमानत में बंदूक लिए बैठा है और फिर वो देखता है कि सामने से एक गाड़ी आ रही है, और जैसे ही गाड़ी इसके शिकार के करीब आती है वो गाड़ी के टायर पर गोली मारता है, जिसकी वजह से गाड़ी का बैलेंस खत्म हो जाता है और गाड़ी इस आदमी से टकरा जाती है। इसे मारने का ठेका माइक को मिला है। इसकी वजह से आदमी मर जाता है। वहां बैठे तमाम लोग समझते हैं ये एक हादसा है, लेकिन सच ये है कि माइक ने इसे मारा है। इसके बाद माइक अपने फ्लैट बनाता है जहां वो अपने तनाव को कम करने के लिए पंचिंग बैग में मुक्के मारता है। इसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड भी याद आती है। वो इससे अलग हो गया है, लेकिन अब इसकी एक नई गर्लफ्रेंड है जिसका नाम चार्ली है। इसके बाद बिगड़े के साथी का मोटरसाइकिल पर सवार है, वो इसके सामने आ जाता है। इसे ठेका दिया था। वो कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया और अपने पैसे लेने आ जाना। और जब माइक रात को अपने पैसे लेने जाता है वो देख और उस पे फायरिंग शुरू कर देता है। माइक की किस्मत अच्छी है कि वो गाड़ी के पीछे छुप जाता है। फिर वो इसका सामना करता है और इसे मार डालता है। इसी बीच चार्ली की कॉल आती है और वो उसे बताती है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का कत्ल हो गया है। ये सुनकर माइक को बहुत दुख होता है। जाता है जहाँ चार्ली भी मौजूद होती है। चार्ली इसे बताती है कि बैंक डकैती के दौरान 2 डाकुओं ने इसे कत्ल कर दिया। वो हामला थी और इसके पेट में बच्चा भी था। मजीद उदास और अब घर आकर टीवी पर खबरें देखता है। इसे पता चलता है कि 2 लोग जिन्होंने इसकी एक्स गर्लफ्रेंड को कत्ल किया था, ये दोनों भी मारे जा चुके हैं। और अब भी माइक को शक है क्योंकि इसकी एक्स गर्लफ्रेंड एक सरगर्म कारकुन थी। इसे शक है इसे किसी ने पूरी मंसूबाबंदी के तहत कत्ल किया है, इसलिए वो पुलिस फाइल का रिकॉर्ड हासिल करने के लिए अपने राब्तों का इस्तेमाल करता है। इससे इसको पता चलता है एक्स गर्लफ्रेंड ने फोबिया की दवा पी ली थी। 2 लोग जहाज में
सफर करने से पह लेते हैं, लेकिन वो जानता है कि इसकी एक्स गर्लफ्रेंड को, क्योंकि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को कोई फोबिया नहीं था, उसे माइक और मैक पे शक है क्योंकि वो दोनों ही अपने शिकार को मारने के लिए ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। वो इनके पास जाता है और पूछता है, क्या तुमने मेरी एक्स गर्लफ्रेंड को कत्ल किया है? वो कहते हैं कि नहीं, हमने इसे कत्ल नहीं किया। लेकिन माइक का कहना है कि जिस तरह इसे मारा गया है, इस तरह तुम लोगों को मारते हो, लेकिन शायद तुम्हें मालूम नहीं था कि वो हामला है। जो दवाई तुमने इसे दी थी वो कभी नहीं ले सकती। अब माइक और मैक कबूल करते हैं कि हाँ, हमने इसे मार डाला, लेकिन हम नहीं जानते थे कि वो कौन है। अगर हमें मालूम होता कि वो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है, कि हम ये काम कभी नहीं करते। तुम तो जानते हो कि हमारे काम करने का तरीका क्या है। जिसे हम मारने चाहते हैं, हमें इसके बारे में कोई तफसीलात नहीं दी जाती और ना ही हमें इस शख्स का नाम मालूम है जिसने हमें ये काम दिया, क्योंकि तुम जानते हो हमारे क्लाइंट के बारे में हमें कभी कुछ नहीं बताया जाता। हालांकि माइक पेलन जानता है कि इनकी गलती नहीं है, उन्होंने जो भी कहा वो सच है। अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पा रहा था और इनसे लड़ने लगता है। वो इन्हें बहुत बुरी तरह मारता है और अब माइक ने इसे बताया कि अगर वाकई तुम उस शख्स का नाम जानना चाहते हो जिसने तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड को कत्ल किया, तो फिर बिगड़े के उस साथी के पास जाना पड़ेगा जिसने इस आदमी से मुआहिदा किया था, जिससे तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड को कत्ल करवाया है। माइक बिगड़े के पास जाता है। बिगड़े इससे कहता है कि तुम्हें अपने दोस्तों से नहीं लड़ना चाहिए, अपने दिमाग को पुरसकून रखना चाहिए, लेकिन माइक इसकी बात नहीं सुनना चाहता। इसका कहना है कि वो इस शख्स का नाम जानना चाहता है जिसने मेरी एक्स गर्लफ्रेंड को कत्ल किया। मैं इससे बदला जरूर लूंगा। बिगड़े इसे जाने को कहता है और फिर कभी इस पब में वापस न आने का भी। माइक कहता है कि मैं इस आदमी से जरूर बदला लूंगा। माइक पब छोड़ देता है और अब इसे अपनी माजी के वो दिन याद आते हैं जब वह बहुत कमजोर हुआ करता था और एक लड़का इससे बहुत बदतमीजी करता था। माइक इससे बहुत ज्यादा डरता था और एक दिन माइक ने बिगड़े को देखा जो किसी इमारत से निकलता है और फिर इस इमारत में धमाका होता है। ये वो वक्त था जब बिगड़े खुद काम किया करता था और अब माइक इसका पीछा करने लगता है। बिगड़े अपने शिकार को मारने के लिए जहां भी जाता है, माइक वहां पहुंच जाता है और इन तमाम वाकयात को रिकॉर्ड करता है। एक दिन वो बिगड़े के पास जाता है और इसे रिकॉर्डिंग दिखाता है। इसने इसे चुका दिया। वो माइक को पकड़कर अंदर ले जाता है और इसे पूछता है कि वो क्या चाहता है। माइक कहता है, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे भी सिखाएं, मैं भी आप जैसा बनना चाहता हूँ। बिगड़े इस पर हमला करता है, इसे अजियत देता है, लेकिन माइक अपना ध्यान नहीं बदलता। बिगड़े को समझ आ जाती है कि उसकी इंटेंशन इस बारे में बहुत ज्यादा मजबूत है, इसलिए वो माइक को पढ़ाना शुरू कर देता है और इसे लड़ने के मुख्तलिफ हुनर सिखाता है और जल्दी उसे तैयार कर देता है। और आज पहली बार माइक अपने शिकार को मारने जाता है तो वही लड़का है जो इसे तंग करता था और इस पर बदमाशी करता था। वो अपने टीना में डॉलर मांगता है और जब डॉलर निकालने की कोशिश कर रहा होता है, फिर माइक पीछे से आता है और इसे धक्का दे देता है। इस तरह वो मर जाता है। ये इसकी जिंदगी का पहला काम था और अब वो बिगड़े के पास जाता है। बिगड़े कहता है कि आज तुमने जो कुछ भी किया मैंने इसे रिकॉर्ड किया। अगर तुमने जिंदगी में कभी मुझे धोखा देने की कोशिश की, फिर मैं ये रिकॉर्डिंग पुलिस को दे दूंगा। इसके बाद तुम्हें सलाखों के पीछे जाने से कोई नहीं रोक सकता। माइक कहता है कि मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। इसके बाद बिगड़े इसे लोगों को मारने के मुख्तलिफ तरीके सिखाता है और इसे बंदूक चलाना भी सिखाता है। इसे ये भी बताता है कि इसके काम के 3 असूल हैं। ये कभी जज्बाती ना हो, गुस्से में कभी कुछ ना करें और कभी पकड़े नहीं जाए। 3 में से 2 असूल तोड़ दिए हैं। वो जज्बाती भी हुआ और गुस्से में भी काबू नहीं पाया। इसके बाद वो चार्ली के पास जाता है। मैं जानना चाहता हूँ कि इसे किसने मारा। और फिर एक्समैन यहाँ आ जाता है जो इन पर हमला करता है। वो बहुत मजबूत है। माइक इसका सामना करता है और इसे इसी के एक्स के साथ मार डालता है। और अब माइक समझ गया है कि चार्ली की जान को भी खतरा है, क्योंकि वो इसकी एक्स गर्लफ्रेंड के बहुत करीब थी। और अब वो चार्ली से पूछता है कि मैं जानना चाहता हूँ
कि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड आखिरी लम्हात में क्या कर रही थी। दरअसल चार्ली भी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की बहुत अच्छी दोस्त थी। वो बताती है वो एक पेट्रोल कंपनी के खिलाफ थी जो समंदर के किनारे कुछ खोदना चाहते थे। माइक उसे कहता है कि मुझे कंपनी की मजीद तफसीलात चाहिए। इसके बाद वो विक्रे के छाती के पास जाता है और इसे बुरी तरह मारता है और इससे पूछता है मेरी एक्स गर्लफ्रेंड को मारने का ठेका तुम्हें किसने दिया। वो इसे एक नाम बताता है कैट। और इसके बाद हमें विक्रे को दिखाया जाता है जो माइक की इस हरकत से बहुत ज्यादा नाराज होता है। इसलिए अब के तमाम कातलों से मिलता है और बताता है कि माइक ने हमारे एक दोस्त को मारा है, हमें इसे सबक दिखाना है। और अब वो सब माइक को मारना चाहते हैं। माइक को दिखाया गया है जो चार्ली से मिलता है, इसे चार्ली तमाम मालूमात दे देती है। और फिर माइक कैट के पास जाता है और उससे पूछताछ करता है। इसी दौरान वो उसको गुस्से में खिड़की से बाहर टंगना चाहता है, लेकिन कैट का कहना है कि मैं गलती पर नहीं। और अब वो माइक को रिकॉर्डिंग देता है और कहता है कि इस शख्स ने उससे कहा था हमारी एक्स गर्लफ्रेंड को मार दो। इसके बाद मैंने विक्रे के साथी को ठेका दिया। विक और मैक यहाँ आ जाते हैं तो इसे गोली मारते हैं, लेकिन गोली कैट को लगती है और वो मारा जाता है। वो माइक को भी मारना चाहते हैं, लेकिन माइक इन दोनों का सामना करता है। जब वो मैक से लड़ रहा होता है इसी वक्त माइक गोलियां चलाता है और एक गोली मैक को लग जाती है। मैक अपनी मौत को बर्दाश्त नहीं कर सकता और मुसलसल माइक पर गोलियां चलाता है, लेकिन माइक ने एक बार फिर इसका सामना किया और इस पर सिलेंडर से हमला किया और इसे वहीं छोड़ देता है। यहाँ वो कातिल भी आ जाता है जो दूसरों को जहर देकर मारता है। माइक चाहता है इसका सामना कैसे करना है, इसलिए वो इसे बहुत आसानी से मार देता है। और इससे पहले कि वो यहाँ से चला जाए विक्रे का एक और आदमी आता है जो अपने तरीके इजाद करके लोगों को मारता है। इसने एक जहरीली पट्टी बनाई हुई है। माइक इसे बेहोश कर देता है और इसकी पट्टी लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद माइक उस बंदे के घर जाता है जिसने इसकी एक्स गर्लफ्रेंड को मरवाया है। और वहां जाके वो देखता है कि वो लड़की जो तलवारबाजी में माहिर है वो इसकी हिफाजत के लिए पहले से ही वहां मौजूद है। लेकिन माइक को परवाह नहीं है, वो इस पर हमला करता है। हालांकि इसके हाथ में तलवार है, लेकिन माइक हार नहीं मानता। वो इसकी तलवार छीन लेता है और इसे इसी की तलवार से मार डालता है। और अब इसके सामने वो आदमी है इसने इसकी एक्स गर्लफ्रेंड को कत्ल किया था। वो इसे लालच देता है कि मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दे सकता हूँ, मुझे मारकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन माइक को पैसों की परवाह नहीं है, वो उससे बदला लेना चाहता है, इसलिए वो इसे मार देता है और सीधा पब चला जाता है जहाँ विक्रे इसके सामने है। और वो विक्रे से कहता है कि तुम्हारे साथी थे मुझे पैसे देने के लिए एक जगह बुलाया था जहाँ एक मोटरसाइकिल सवार ने मुझ पर हमला कर दिया। ये हमला तुम्हारे ही एक साथी ने करवाया था। और इसके सामने कैट की रिकॉर्डिंग चलाता है। कैट ने सब कुछ अपने मुंह से बता दिया था और वो इसे यही बताता है कि जब विक्रे के इस साथी को मेरी एक्स गर्लफ्रेंड को मारने का ठेका मिला, इसे मालूम था कि वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है, फिर भी इसने इसे विक और मैक्स के जरिए मार डाला। इस सब हकीकत जानने के बाद विक्रे को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने उस साथी पर बहुत बुरी तरह हमला करता है, जिससे वो जख्मी हो जाता है। अब जो पट्टी माइक के पास है वो विक्रे के इस साथी को देता है। जैसे ही वो पट्टी अपने जख्म पर लगाता है वो मर जाता है। विक्रे समझ चुका है कि माइक ने इसके साथ क्या किया है। वो इसे भी मारना चाहता है, लेकिन माइक कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे गोली नहीं मार सकते, क्योंकि आपने मुझे सब कुछ सिखाया है, आपने मुझे अपना बेटा समझा है। दरअसल वो जानता है कि विक्रे और वो कहीं ना कहीं जज्बाती तौर पर जुड़े हुए हैं। विक्रे कहता है कि सच है कि मैं तुम्हें अपना बेटा समझता हूँ और आज तुमने मेरे तमाम लोगों को मार डाला, इसलिए ये अच्छा रहेगा कि तुम यहाँ से हमेशा के लिए चले जाओ, इस पब में दोबारा कभी ना आना। माइक इसकी बात सुनता है और यहाँ से चला जाता है और इसके साथ ही फिल्म यहाँ खत्म हो जाती है।